दोस्तों, आज का समय ऐसा आ चुका है कि लोग अपने घर अपने परिवार में खुश नहीं रहते, बल्कि अपनी जो पत्नी होती है उसको छोड़ करके दूसरों की पत्नियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं हर रोज़ ऐसी ही कहानियाँ बनाकर देता हूँ जो अवैध संबंधों से संबंधित होती हैं, जिसे सुनकर लोग जागरूक हों और ऐसा काम करने से बचें, जिससे दोस्तों जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो बच सकें। लेकिन लोग ऐसे काम में अक्सर घुसते चले जाते हैं। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही समय आ जाता है कि ये कहानियाँ छुपती नहीं हैं और दोस्तों होता ऐसा है कि अंजाम बहुत ही गलत होता है। आज की भी कहानी ऐसी है। एक व्यक्ति होता है, वो दूसरी की पत्नी को पटा लेता है, यानी कि उससे प्यार मोहब्बत में उलझा लेता है और उसके साथ में संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों, जब उसका पति देख लेता है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि खुद उसने भी नहीं सोचा होगा कि मज़े मज़े के चक्कर में कभी उसे सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, वो भी इस प्रकार की। तो जानेंगे दोस्तों, आज की कहानी में बने रहें आप एंड तक। इस कहानी को सुनने के बाद में कुछ ना कुछ ऐसी सीख ज़रूर मिलेगी जिससे दोस्तों लोग ऐसा काम करने से बचें। तो चलते आज की कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है कानपुर, और कानपुर के अंतर्गत एक इलाका लगता है बाबूपुरवा। बाबूपुरवा इलाके में एक किराए पर फैमिली रहती है। उसमें पति होता है, पत्नी होती है। पति का नाम रवि होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम सोनम होता है। सोनम घर पे हाउस वाइफ का काम करती थी और जो पति रवि होता है वो बाहर जाकर के काम किया करता था और अपने शाम को रोज़ नियमित टाइम से घर पे आया करता था। क्योंकि दोस्तों, जो बाहर किराए पर रहते हैं और रहने के बाद में काम करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनको कहीं ना कहीं एक टाइम पर ही जाना होता है और एक टाइम पर ही आना होता है, और वो दिन भर मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते हैं कि अपना परिवार खुश रख सकें, अपनी पत्नी को खुश रख सकें। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी पत्नियां होती हैं जो दोस्तों अपने पति की वो मेहनत को समझती नहीं हैं और अपने ही मज़े के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। ऐसी ही कहानी दोस्तों ये रवि और सोनम की थी। रवि रोज़ अपने काम पे जाता था और जो सोनम होती है वो अपने घर पर रहा करती थी। सोनम सुबह उठती थी, चाय नाश्ता करवाती थी पति को और टिफ़िन पैक करके लंच दे दिया करती थी। रवि जो होता था रोज़ की तरह अपने काम पे चला जाता था और सोनम फिर दिन भर जो होती है अकेली उसी कमरे में रूम में रहती है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजर रहा होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एक समय ऐसा आ जाता है, सोनम जो होती है कमरे पे होती है, बाहर जो उसका छज्जा होता है उस पर बैठी होती है, और इधर दोस्तों उसी के मोहल्ले में एक व्यक्ति निकलता है, एक लड़का निकलता है जिसका नाम सीलू होता है। सीलू जब सोनम को देखता है तो सोनम जो नहा धो के मेकअप करके बैठी होती है, क्योंकि आजकल का जो समय है ऐसा आ चुका है, जो पत्नियां होती वो अपने पति को नहीं सज सवर कर दिखाती बल्कि दूसरों के लिए सजती हैं, संवरती हैं, जो लोग देखें और ये कहें कि ये कितनी सुंदर है। और यही दोस्तों सोनम भी कर रही थी। जब उसका पति चला जाता है तो वो नहा धोकर सज संवर कर बैठ जाती है, अपना टाइम पास करती है। सीलू की नज़र जब सोनम पर पड़ती है तो सीलू का दिल मचलने लगता है और वो सोचने लगता है, काश ये सोनम मुझे मिल जाए और मैं इसके साथ में वो सब कुछ कर लूँ जो उसके दिल में सोनम को देखते ख्याल उठने लगते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों सीलू जो होता है अब रोज़ उसी के घर के चक्कर काटने लगता है। उसे देखता है, कभी सोनम मिल भी जाती है, कभी वो काम कर रही होती है तो नहीं भी मिलती है। लेकिन सीलू जो होता है उसको देखता है। अब धीरे धीरे समय ऐसा होने लगा है कि सीलू को पता चल जाता है सोनम किस टाइम बैठती है, किस टाइम बाहर जाती है, क्योंकि सोनम को ही सामान लाना होता है, उसका पति तो चला जाता है काम पर रवि। दोस्तों एक समय ऐसा होता है कि सोनम उसे मार्केट में मिल जाती है और मिलने के बाद में सीलू जो होता है उसे देखता है और कहता है
कि कितनी तुम खूबसूरत हो, कहीं ना कहीं जो तुम गलत जगह पहुंच गई, तुम्हारा पति शायद तुम्हें उतना इज्जत नहीं देता है जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हें तो रानी बनाकर रखना चाहिए और तुमसे किस तरह के काम करवा रहा है। सोनम जो होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति काम करते हैं और मैं घर पे रहती हूँ तो मैं ही तो सामान लाऊंगी। वो समझाती है शीलू को, लेकिन शीलू का तो मतलब ही कुछ और होता है। शीलू का मतलब ये होता है कि उसकी पति की बुराई भलाई करे और उसके बाद में सोनम को आकर्षित कर ले अपनी तरफ शीलू। तो दोस्तों इस हिसाब से शीलू बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों किसी ना किसी बहाने से शीलू अब रोज़ या एक दिन छोड़ के जैसे ही सोनम मिलती है, शीलू मिलता है, उससे बातचीत करता है। धीरे धीरे दोस्तों इन दोनों में बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे शीलू की झिझक खुल जाती है, शीलू की बातों पर सोनम हंसने लगती है। शीलू पूछता है कि तुम कौन रहते, तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं है। तो दोस्तों जो सोनम होती कहती है मैं अपने पति के साथ में रहती हूँ, पति काम पे चले जाते, मैं दिन भर घर पे अकेली रहती हूँ। अब दोस्तों धीरे धीरे शीलू जो होता है मस्का लगाने लगता है, धीरे धीरे उसकी बड़ाई करने लगता है। और औरत को रिझाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, चाहे वो दिखने में काली भैंस हो, लेकिन दोस्तों उसको बस तारीफ करते रहो, समझो वो महिला हो लड़की हो आपसे खुश रहेगी। और शीलू यही पॉइंट अपना रहा था। शीलू सोनम की तारीफ पे तारीफ करता था और कहता था कि तुम एक हीरोइन की तरह लग रही हो। तो कहीं ना कहीं जो सोनम होती है मुस्कुरा देती है, हंस देती है और शीलू समझ जाता है कि ये मेरी तरफ आकर्षित हो रही। धीरे धीरे जब ये रोज़ की कहानी चलने लगती तो एक दिन शीलू जो होता है वो कह ही देता है कि सोनम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। सोनम जो होती है वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति भी है। शीलू कहता है मुझे तुम्हारे पति से कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है, तुम अपने पति के साथ में ही रहो। मैं कब कह रहा हूँ तुम मेरे साथ में रहो, लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है। प्यार ना उम्र देखता है, ना जात पात देखता है, ना कुछ देखता है और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब सोनम जो होती है कहीं ना कहीं शीलू की बात सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा जाती है। और फिर शीलू कहता है कि देखो तुम्हारा पति तो सुबह चला ही जाता है, हम तुम ऐसे ही मिल लिया करेंगे, तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा। और उसके बाद में दोस्तों जो शीलू होता है सोनम को एक दो गिफ्ट ला के देता है तो और उसको चीज़ भी खिलाता है मार्केट में ही। तो सोनम को ऐसा लगता है कि मेरी तो बल्ले ही बल्ले है, पति जो है वो सुबह चला जाता है और उसके बाद में मैं घर पे भी खाली रहती हूँ, इससे अच्छा है। और शीलू भी मुझे पसंद आने लगा है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इससे प्यार का इजहार कर ही देती हूँ। और यही सोच करके जो सोनम होती है वो दोस्तों शीलू से कह देती है कि हाँ तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। तो शीलू कहता हाँ मैं सच में प्यार करता हूँ। तो सोनम मुस्कुरा देती है और कहती धोखा तो नहीं दोगे। तो शीलू कहता नहीं मैं धोखा नहीं दूंगा। और दोस्तों फिर जो सोनम होती है वो मुस्कुरा कर कहती है मुझे भी तुमसे शायद प्यार हो गया। और दोस्तों जब इतनी बात होती है तो दोनों की कहानी फिर आगे बढ़ जाती है। पहले तो ये बाहर मिलते थे तभी बात करते थे, अब दोस्तों इन दोनों के फ़ोन नंबर भी बदल जाते हैं। अब होता ऐसा था कि जब रवि सुबह अपने काम पर चला जाता था तो उसके बाद में सोनम घर पे अकेली होती थी। शीलू मौका देख करके सोनम के ही कमरे में पहुंच जाता था और पहुंचने के बाद में दोस्तों सोनम से घंटों घंटों बातें किया करता था। और जो रवि का आने का टाइम होता है उससे ही पहले शीलू वहाँ से चला जाया करता था। दोस्तों ये आए दिन की लगभग कहानी होने लगती है। अब धीरे धीरे होता ऐसा है कि एक दिन शीलू बोलता है कि सोनम तुम बहुत खूबसूरत हो और मुझे खूबसूरती तुम्हारे अंदर तक देखनी है। मेरा दिल करता है कि मैं वो हर काम करूं तुम्हारे साथ जो तुम्हारा पति करता है। अब कहीं ना कहीं सोनम भी इस चीज़ के लिए राजी होती है क्योंकि वो भी उसे चाह रही थी। उसे भी लग रहा था मेरे पति को क्या ही पता चलेगा, वो तो काम पर है, मैं जो घर में कर रही हूँ वो शायद पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों वो भी राजी हो जाती है और फिर सोनम के ही रूम में दोस्तों शीलू के सोनम से संबंध बन जाते हैं। और संबंध बनता है तो सोनम को भी कहीं अपने पति से भी ज़्यादा आनंद आता है, इसीलिए वो शीलू से संबंध बनाती है। अब शीलू तरह तरह की चीज़ें भी लाके सोनम को देता था और खाने पीने की भी चीज़ें लाके देता था, ऊपर से शारीरिक सुख भी देता था। तो सोनम को लग रहा था कि शायद मुझसे अच्छा कौन है,
पति तो मुझे पैसे कमा के दे ही रहा, साथ में ये जो सीलू है ये भी मुझे कुछ ना कुछ ला के देता रहता। अब दोस्तों आए दिन इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं। सीलू पहुंचता था रवि के जाने के बाद में सोनम के कमरे पे, और उसके बाद दिन भर वहीं रुकता था और दिन भर में उसकी जितनी बार इच्छा होती थी उतनी बार सोनम से संबंध बनाता था। और बनाने के बाद में दोस्तों रवि के आने से पहले सीलू चला जाता था। ये कहानी आए दिन की हो गई। सीलू को जो चाहिए था वो जी भर के मिल रहा था, सोनम को जो चाहिए था उसे भी जी भर के मिल रहा था, चाहे वो पहनने के कपड़े हों, चाहे खाने का सामान हो, चाहे पैसे हों। वो सीलू से भी पैसे ले लिया करती थी। कहानी दोस्तों धीरे धीरे चलती रही, लेकिन कहते हैं कि जब सीलू हर रोज़ सोनम के कमरे पे आने लगता है, वो भी रवि के जाने के बाद, तो वहाँ के गली मोहल्ले पड़ोसी वाले जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि रवि के जाने के बाद ही ये लड़का जो है ये आता है और दिन भर रहता है और रवि के आने से पहले ही ये चला जाता है। अब इस पे गली मोहल्ले वाले जब नज़र रखने लगते हैं तो ये आए दिन का कहानी मोहल्ले वाले देखते हैं, लेकिन सोनम और सीलू को लगता है कि शायद जो हम कर रहे हैं ये किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद में जो गली मोहल्ले वाले होते हैं एक दिन रवि को बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो तुम यहाँ किराए पर रहते हो और तुम जैसे ही काम पर जाते हो तुम्हारे पीछे एक लड़का है सीलू नाम का, वो तुम्हारे कमरे में आता है, दिन भर रुकता है और शाम टाइम वो चला जाता है तुम्हारे आने से पहले ही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ में सही नहीं कर रही, तुम्हारे साथ में धोखा कर रही है और गलत रास्ते पर चल रही है, उस लड़के के साथ में उसके संबंध है। अब रवि जब ये सोचता है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग घूम जाता है। वो भी कहता है कि मेरा तो टाइम से ही जाना है, टाइम से ही आना, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हो सकता है मेरी पीठ पीछे पत्नी कुछ कर रही हो। दोस्तों एक दिन वो डिसाइड करता है, यानी कि ऐसा दिन वो मौका ढूंढने लगता है रवि कि जिससे उन दोनों के रंगे हाथ पकड़ सकें। तो रवि जो होता है अपनी पत्नी सोनम से कहता है कि देखो आज मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ, मुझे बाहर कहीं काम है। दिन होता है यही जो अपना बृहस्पतिवार गया है, बृहस्पतिवार का ही दिन होता है। रवि कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे बाहर कहीं काम है और मैं आज जाऊंगा और कल लौट करके आऊँगा, तुम शाम का अपना खाना बनाकर सो जाना, क्योंकि मुझे बाहर काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और रवि ये कह करके अपनी पत्नी सोनम से घर से चला जाता है। तुरंत ही सोनम फ़ोन करती है सीलू को, कहती है कि मेरे पति 2 दिन के लिए बाहर गए, यानी कि आज भी बाहर रहेंगे और कल शाम तक आएंगे, यानी शुक्रवार को शाम तक वो आएंगे, तुम आ जाओ। दोस्तों सीलू जो होता है वो खुश हो जाता है कि दिन भी मेरा, रात भी मेरी और दिन भी मेरा। वो अपने टाइम से सीलू आ जाता है, सोनम को कमरे में अंदर ले जाता है और उसके बाद में दोस्तों अपने दिल की हसरतें करने लगता है। इधर जो रवि होता है लगभग शाम के टाइम वो मौका देख करके चुपचाप दबे पैर आता है, अपने कमरे में आता है। उस समय देखता है उसकी पत्नी सोनम और जो सीलू था दोनों निर्वस्त्र अवस्था में थे और एक दूसरे से संबंध बनाने में लगे पड़े थे। और दोस्तों जैसे ही रवि ये चीज़ देखता है उसका गुस्सा साथ में आसमान पे पहुंच जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है। और जैसे ये चीज़ सीलू देखता है वो भागने की कोशिश करता है, वैसे ही रवि सीलू को पकड़ लेता है। इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और जो रवि होता है वो कहता है तू मेरी पत्नी के साथ में संबंध बनाएगा, मैं तुझे ऐसा छोड़ूंगा नहीं जो तू आज के बाद किसी के साथ में संबंध बना पाए। और उसके बाद में दोस्तों जो सीलू का प्राइवेट पार्ट होता है उसे अपने दांतों से काटने लगता है। दोस्तों काफ़ी चोट पहुंचती है सीलू को और वो इसी अवस्था में किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहाँ से भागता है। रवि पीछा करता है, सीलू भागते भागते जो बाबूपुरवा का थाना होता है उस थाने में सीधा पहुँचता है और कहता है कि साहब मुझे बचा लो। जब पुलिस वाले जो होते हैं जो कि थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी होते हैं, वो जब इस अवस्था में पुलिस वाले देखते हैं सीलू को तो उसे ले जाकर लाला लाजपत राय अस्पताल पड़ता है, उसमें भर्ती कराते हैं जहाँ पर सीलू का जो इलाज होता है। और उसके बाद में दोस्तों इधर पुलिस वाले जो होते हैं सोनम के कमरे भी आते हैं, वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। वहाँ पर पुलिस वाले भीड़ हटाते हैं, सभी को समझाते हैं और समझाने के बाद में फिर से थाने में आ जाते हैं। जब दोस्तों ये चीज़ पुलिस वालों से पूछी जाती है कि किसी ने अभी तक FIR की है, तो जो थाना प्रभारी अरुण द्विवेदी होते हैं वो कहते हैं
कि दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। बस शीलू मेरे पास आया था, वो भी शायद अपने आप को बचाने के लिए आया था। जो कि जख्मी था उसे मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, उसका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, कहते हैं बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। शीलू शायद मज़े के चक्कर में वहाँ पर गया था और शायद उसने वो चीज़ सब हासिल भी कर ली जो उसे चाहिए थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कहते हैं जब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ही बढ़ जाती, शीलू जब जाता था शुरुआत में चोरी चुपके जाता था सोनम के कमरे पर, और उसके बाद में धीरे धीरे जब वो रोज़ जाने लगता है तो कोई भी इंसान हो उस काम से फिर डर निकल जाता। और शीलू को भी अब डर नहीं रहा था सोनम के पति का, और होता अंजाम में ये कि उसका पति इस हाल में शीलू को पहुंचा देता है कि शायद अगर सही से वो ठीक ना हुआ तो आज के बाद किसी के साथ भी संबंध बनाने लायक नहीं बचेगा। तो दोस्तों कहते हैं कभी कभी मज़े मज़े में सज़ा भी मिल जाती है। तो ऐसा काम अगर आप लोग भी कर रहे हो तो ज़रा सोच समझ के करना, क्योंकि अंजाम कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, इस कहानी से जो भी आपको सीख मिली हो दोस्तों, जो भी आपका सोचना हो, आपकी राय हो, वो कमेंट में ज़रूर लिख दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी जागरूक हो। मेरा इस वीडियो सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है जिससे ऐसे अवैध संबंध के सिलसिले हैं वो कम हो सकें, रुक सकें, जिससे लोग अवेयर हो सकें कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। तो दोस्तों अगर मेरी थोड़ी भी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस करके आल पे कर दें, जिससे मेरी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप लोग मेरी वीडियो देख करके कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे और सुनेंगे। तो फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।